जब मैं सीट पे बैठी बतौर मंत्री शिक्षा विभाग में, तो मेरे पास वो नियमावली जिसको मुझसे छुपाया जा रहा था और वो संजोग से जब सामने आया तो उसमें मैंने देखा कि 2007-8 में शिक्षा मंत्री थे बंधु तिर्की, उन्होंने इसको बतौर सरकारी प्रक्रिया में डालने का काम। हमारे अपने राजनेता जो बात तो करते हैं झारखंडियत की, मगर जो विश्वासघात करते हैं पीछे से। झारखंड पहले भी जो असली झारखंडी था, उन्होंने जिस तरह का अपना कुर्बानी दे के हासिल किया, अब दोबारा जो पुनर्निर्माण होगा झारखंड का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य हम लोग गत में जाते हुए नहीं देख सकते हैं। वो उस पाप के भागीदारी हम लोगों को नहीं बनना है और इसलिए हम लोगों को जोर लगाना है कि अपना आक्रोश, अपना विरोध जो है हम लोग पूरे दम के साथ दिखाएं। 10 फरवरी को हम लोग मशाल जुलूस ऐलान करेंगे अमन उन्मूलन का, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, और हम लोग को सबको अपना जो ताकत भोगना है इसमें, कोई ये ना ये पीछे रहेगा, हम लोग सबको देखेंगे। कि पूर्वजों का ना भी यहाँ पर गड़ा है ना, मेरा भी गड़ा हुआ है यहाँ पर, आपका गड़ा है कि नहीं गड़ा है, ये आपको प्रमाणित करना है, क्या ना आपको प्रमाणित करना है कि आपकी नाभि यहाँ पर गड़ी हुई है। पे आती तो नियोजन और बाकी सारी चीजें जो आज हम भाषा आंदोलन भी जो हम लोग कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं उसमें समाहित होती। मगर दुर्भाग्य है कि रघुवर दास जी के सरकार में 1985 का जो कट ऑफ बनाया गया और जिसके आरोप में अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने ये वादा किया था कि 1932 का खतियान लागू करेंगे, स्थानीयता में वही आधार बनेगा, मगर वो भूल गए, बहुत जल्दी भूल गए। और इसके बाद जिस चीज का विरोध हम लोग करते रहे, जैसे पूरा इतिहास अभी बताया गया, हमारे जो आंदोलनकारी जिन्होंने हर एक चीज को देखा कि झारखंड का निर्माण किस तरह हुआ, किस तरह के सारी चीज़ों को ये लगातार लाते रहे, उन्हीं सब चीज़ों को भत्ता बताया। आज हमारे झारखंड में स्थानीय नीति संशोधन के बाद लागू नहीं है, मगर उससे पहले ही अभी मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो पिछले साल ही एक मुख्य सचिव का एक चिट्ठी निर्गत होती है जिसमें ये कहा जाता है कि आज से जो 40-50 साल पहले राजस्थान से कुछ लोग यहाँ पर आके बसे, प्रवासी हैं, 16,000 की जिनकी जनसंख्या है, जिनकी जातीय और आवासीय नहीं बन पाता है, उनके लिए 1932 का खतियान की हत्या हम खत्म करते हैं, मतलब उसको ढीला करते हैं, वहाँ पर उनको रियायत मिलेगी। उसके बाद 24 दिसंबर को ये इस तरह का जो इन टेक्निकली अगर हम लोग जाएं तो ये जो भोजपुरी, मगही, अंगिका तो बोली की श्रेणी में है, जिनको बिहार जो इनका अपना वहाँ बोलने वाले लोग हैं, जिनको इससे कोई परेशानी भी नहीं है, वहाँ कोई आंदोलन भी नहीं हो रहा है, वैसी बोलियों को यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दे दिया जाता है। वहाँ सरकारी मान्यता भी नहीं है। वही तो, सरकारी मान्यता ही नहीं, दर्जा ही नहीं, क्योंकि वो बोलियों की श्रेणी में है, इसलिए उनको कोई मान्यता ही नहीं है, ना वो पाठ्यक्रम में है, ना वो स्कूल ये दफ्तर में इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पर बिहार में जो है मात्र 3 भाषाओं में काम चलता है, राज्य गठन के साथ हिंदी और उसके बाद उर्दू आया, और 1994 में जो है बहुत बाद में मैथिली भाषा की जो श्रेणी में है उसको दर्जा दिया। ये इनका जो है सारा कुछ आप देख लीजिए। और जो यहाँ पर उधरी से लोटा उठा के आए और यहाँ पर अपनी राजनीति, मतलब रोजगार के जरिए जो कोयला माइनिंग वगैरह है इसमें घुसे, पैसा कमाया, नाजायज पैसा कमाया, और आज वही लोग सत्ता पे काबिज हैं, राजनीति अपनी चमका रहे हैं, और वही लोग ज़्यादा से ज़्यादा बात कर रहे हैं, रख रहे हैं कि हमारा हक और अधिकार हमारी भाषाओं का यहाँ पर मिलना चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए। झारखंड जब बना था
तो झारखंड में ये था स्पष्ट रूप से कि यहाँ पर झारखंडी भाषाओं को वो संरक्षण मिलना चाहिए और वो उसके संवर्धन के लिए काम होना चाहिए। मगर यहाँ पर लगातार मैं इस बात की साक्षी हूँ, 2011 में जब ये बात उठा था उससे पहले भी ये चल रहा था, मेरे पास इसका रिकॉर्ड है। मगर 2011 में क्योंकि जिस चीज़ की मैं साक्षी हूँ मैं उसकी भी बात मैं करूँगी कि झारखंडीय 9 झारखंडीय भाषाओं के अलावा बंगला, उड़िया, भोजपुरी, मगही और मैथिली के उसमें अंगिका नहीं आया था, ये अंगिका चुपके से चला है। और यहाँ पर जो है इसका मैंने घोर विरोध किया था, बाकी और भी साथी थे, मैंने भी विरोध किया था इसका। और मैंने जब बोला कि बंगला और उड़िया का भी जो यहाँ पर नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारे रिश्तेदारी में ये सेंधमारी करेंगे, तो मेरे पास अन्नपूर्णा देवी और अरूप चटर्जी आए और उन्होंने कहा बंगला भाषियों का क्यों विरोध कर रही हैं। हम बोले बंगला से न बंगालियों से मेरा कोई विरोध नहीं है, यहाँ सब और हक अधिकार की बात हो रही है जो हमारे अपने लोगों को यहाँ इस धरती पे मिलना चाहिए। मगर तमाम विरोध और तमाम तर्क के बावजूद भी बंगला को भी घुसाया गया और उड़िया को भी घुसाया गया। भाषा के आधार पे तो ये अलग राज्य बन ही चुके हैं, मान सम्मान और उनका जो विकास और जो समृद्धि वहाँ पर इनका सब कुछ हो रहा है। मगर यहाँ पर घुसाते हैं तो निश्चित रूप से सेंधमारी हो रही है। ये सारा कुछ जो है देखा मैंने अपने सामने से, जो उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनसे भी मैंने ये कहा कि आप इस अन्याय को रोकिए, इसको मत होने दीजिए, मगर उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और फिर वोट की राजनीति के तहत ये दोनों भाषाओं को घुसाया गया। सिर्फ उस समय तो ये नहीं आ पाया, मगर जो बिहारी जो बोलियां हैं, भाषा है, उस समय तो रुक गया उसका। मगर जब मैं सीट पे बैठी बतौर मंत्री शिक्षा विभाग में, तो मेरे पास जो नियमावली जिसको मुझसे छुपाया जा रहा था और वो संजोग से जब सामने आया तो उसमें मैंने देखा कि 2007-8 में शिक्षा मंत्री थे बंधु तिर्की, उन्होंने इसको बतौर सरकारी प्रक्रिया में डालने का काम कर दिया। ये हमारे अपने राजनेता जो बात तो करते हैं झारखंडियत की, मगर जो विश्वासघात करते हैं पीछे से, इसी तरह का जो है हमारा झारखंड आज ये परिस्थिति में पहुंच गया है कि लोगों ने अपनी जो लकीर यहाँ की जनभावनाओं को, यहाँ राजनीति करें तो फिर राजनीति एक बहुत सशक्त माध्यम है, मगर वो अपने लोगों के लिए होनी चाहिए, उनके हित, हक और अधिकार की रक्षा में होनी चाहिए, ना कि उसके विरोध में जाए। और उसके बाद ये अभी जिस तरह का हुआ है 2018 में भी इसको गजट नोटिफिकेशन में ले आया गया है, ये सारी भाषाएं जिसमें अंगिका पुनः नहीं है, अंगिका अभी फिर इस सरकार में बैकडोर से घुसा है। उस समय भी विरोध किया था और जो रघुवर सरकार, देखिए किसी भाषा को राजभाषा दे जाना अलग बात है, वो सेंट्रलाइज करता है, मगर अगर आप उसको जिला जिला में घुसा दीजिएगा तो वो आपके तो घर नुक्कड़ और आपके पेट तक घुस जा रहा है। पेट तक इसलिए घुस जा रहा है क्योंकि रोजगार वो आपका अपनी बोलियों के आधार पे, भाषा के आधार पे ले जा रहा है। कैसे? क्योंकि ये भी व्यवस्था ले आई गई कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है वो अपनी ही बोलियों में देगा, यानी कि डोमिसाइल जो 1932 में खतियान के लिए जो हम लोग इतना बात करते हैं, इतना हम लोग इसका मांग रखते हैं, वो सब पे धत्ता है। वो सब उसको ऐसा सर्टिफिकेट हाथ में आ जाएगा कि वो राज्य की सभी जितनी सेवाएं हैं उसमें उसका अधिकार स्वतः बन जाएगा। तो बोलेगा सरकार ने हमें ये सुविधा दी है और हम अब अधिकारी, इस बात का हमारा दावा हो जाता है कि हम यहाँ की वो सब जो भाषा, एक पेपर होता है ना जैसे GPSC में आपको अपनी स्थानीय भाषा में, ट्राइबल रीजन लैंग्वेज में जो आपको एक पर्चा देना है, लिखना है, वो सारी बातें जो वो अपनी बोली भाषाओं में देगा। तो ये बहुत सोची समझी तरीके से भाषा के आधार पे घुसपैठ करने का और हमारे अपनी सभ्यता संस्कृति पे अतिक्रमण करने का एक इन लोगों का जो एक मंसूबा जो है, उसको इन लोगों ने अमली जामा जो है हमारे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी
जो ये बड़े बड़े वादे करके आए कि झारखंडी को झारखंडी का हक दिलाएंगे, तो क्या वो समझ नहीं पाए कि ये किस तरह का इतना बड़ा खेम हो रहा है और वो किन के दबाव में ये सारे जो फैसले लेके आ रहे हैं। दुर्भाग्य से मैं दिसंबर के महीने में ज़्यादातर बाहर ही रही और मेरे सामने ये बात जो है खुल के आई है जनवरी में, और जिस दिन खुल के आई बात ये जो क्षेत्रीय भाषा को जिलों में घुसाने की, उसी दिन एक और समाचार पत्र में एक और न्यूज़ बनता है कि एक याचिका के आलोक में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय एक ऐसा आदेश पारित करती है जिसमें एक 5वीं अनुसूची के राज्य में 13 जिले जो नोटिफाइड हैं, वहाँ पर अब 3री 4थी नौकरी में स्थानीयता की अर्हता को खत्म किया जाता है, रद्द किया जाता है। तो बचा क्या फिर यहाँ के झारखंडियों के लिए, बताइए। जब इस तरह के संवैधानिक प्रावधानों का भी जो है उसको ताक में रख के इस तरह के फैसले आते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो समझ रही हैं सरकार की इच्छा शक्ति में कमी और दृढ़ता जो नहीं बन रही है, उसके चलते ही ये सारी इस तरह के फैसले हमारे झारखंड में आ रहे हैं। आप चले जाइए तमिलनाडु में, मैंने खुद देखा एक सरदार को तमिल बोलते हुए। ये लोग जो बोलते हैं कि संविधान हमें अधिकार देता है कहीं भी जाके बसने का, जरूर देता है, आप रोजगार भी ले सकते हैं, मगर अपनी भाषा संस्कृति को थोप नहीं सकते। संविधान इसकी आज़ादी नहीं देता है और यही वो कर रहे हैं जिस सामंती इनकी मानसिकता से अलग अपने आप को करने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे अगुवाओं ने अपना खून जलाया, वो संघर्ष किया। ऐसे अनगिनत लोग जिनका हम शायद नाम भी नहीं जानते हैं, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। उसके बाद झारखंड हम लोग को आज मिला है, मगर ये सारा चीज़ मटिया मेट किया जा रहा है आज। तो ये हमारा जो है फर्ज बनता है कि हम लोग सब लोग इसमें आगे आए और अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है इसमें अपने अपने निजी स्तर पे इसमें निभाए। लोगों को जिनको ये देखिए बहुत होशियारी से ये सारा काम किया गया। जब क्षेत्रीय भाषा को घुसाया गया, संथाल परगना में अंगिका को घुसाया गया। आपके जो उत्तरी छोटा नागपुर में हजारीबाग और रामगढ़ को छोड़ के बाकी जिलों में भोजपुरी मगही को घुसाया गया। इधर पलामू में भोजपुरी मगही को घुसाया गया और आपके इधर बंगला और इधर आपके कोल्हान में उड़िया घुसाया गया, ताकि इस लोग एक बार में समझ ना सके। मगर उन्होंने दीमक तो लगा ही दिया। दीमक अगर 3 जगह से लगेगा तो क्या कोई भी हिस्सा बचेगा? नहीं। ये हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारी जो है बिहारी मानसिकता जो और बाहरी मानसिकता जो है हमारे अपने जो अधिकार का हनन तो कर ही रही है, हमारा जो है संवैधानिक प्रावधानों के साथ खिलवाड़ भी कर रही है। तो ये वक्त आ गया है हल्ला बोलने का और उन सभी जो हमारे झारखंड विरोधी ताकतें हैं उनको ये बताने का कि झारखंड पहले भी जो असली झारखंडी था उन्होंने जिस तरह का अपना कुर्बानी दे के हासिल किया, अब दोबारा जो पुनर्निर्माण होगा झारखंड का, हम इसको पुनर्निर्माण का हम वो दे कि फिर से हम लोग को झारखंड बनाना है जो झारखंडियों की भावनाओं पे आधारित हो। झारखंड को अधिकार, झारखंडियों को उसका अधिकार दिलाने के लिए जो यहाँ पर आंदोलन होगा उसमें हम लोग को फिर से अपनी सहभागिता निभाना है। नहीं तो हमारे अपने बच्चों का भविष्य, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य हम लोग गर्त में जाते हुए नहीं देख सकते हैं। वो उस पाप के भागीदारी हम लोगों को नहीं बनना है और इसलिए हम लोगों को जोर लगाना है कि अपना आक्रोश, अपना विरोध जो है हम लोग पूरे दम थम के साथ दिखाएं। सरकार तब तक टिकी रहती है जब तक उसको प्यार और सम्मान मिलता रहे, मगर जनता एक बार उसके विरोध में खड़ी हो जाए तो कोई सिंहासन टिका नहीं रह सकता है, कोई सिंहासन टिका नहीं रह सकता है। और हम लोगों को इसको अपना जो अमली जामा पहनाना है, जो कार्यक्रम जो बनाया है हम लोग ने सबने मिलके, इसमें है कि 10 फरवरी को हम लोग मसाल जुलूस ऐलान करेंगे अमल उन्मूलन का, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। और हम लोग को सबको अपना जो ताकत भोगना है, इसमें कोई ये नहीं अब पीछे रहेगा। हम लोग सबको देखेंगे कि कौन इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। उनकी जवाबदेही बनती है। अगर वो झारखंडी अपने आप को बोलते हैं ना, अगर उनके पूर्वजों का ना भी यहाँ पर गड़ा है ना,
मेरा भी गड़ा हुआ है यहाँ पर, आपका गड़ा है कि नहीं गड़ा है, ये आपको प्रमाणित करना है। है ना, आपको प्रमाणित करना है कि आपकी नाभि यहाँ पर गड़ी हुई है, आप झारखंड की इस मिट्टी के बने हुए हैं। तो आज वो वक्त आ गया आंदोलन करने का, अपने हक अधिकार को पाने का। तो इसलिए 10 फरवरी को जो हम लोग मसाल जुलूस करेंगे, उसके बाद ऐसे तो पूर्व का निर्धारण के हिसाब से था, क्योंकि 25 फरवरी को जो है बजट सत्र का आगाज होगा, शुरुआती दिन है। और इसीलिए पहले हमने सोचा था कि 28 फरवरी जो पड़ेगा, 28 फरवरी को हम लोग मानव श्रृंखला का निर्माण करें, ताकि हुजूम एक दिखे लोगों का, सड़क पे दिखे, लोगों को विरोध दिखे। किनको दिखे? किनको दिखे? जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हम जवाब मांगेंगे कि आप क्या करने गए हैं सदन में, कौन सी जिम्मेदारी, पुल पुलिया और डैम बनाने के लिए गए हैं, क्यों ये जो जितनी भी आप पॉलिसी मेकर्स हैं, आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि किस तरह से किन चीज़ों के जरिए हमारे अपने झारखंडी जो अधिकार और उसकी अस्मिता, उसकी पहचान के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है।